टीवीएस ने अपने iQube S का एक नया वेरिएंट कर दिया है लॉन्च, तो वहीं ओबन ने भी अपनी 2 गाड़ियों का प्रोडक्शन कर दिया है कंप्लीटली बंद। टाटा ने कर्व ईवी के सारे वेरिएंट्स हटा के कर दी है सीरीज एक्स लो प्राइस वाली लॉन्च, और वहीं बजाज ने भी अपनी पूरी लाइनअप कर दी है अपग्रेड। दिल्ली वालों को अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना क्यों पड़ सकता है महंगा, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की छोटी बड़ी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। एक हफ्ता पहले हमने अपनी वेबसाइट पे एक स्टोरी ब्रेक की थी कि टीवीएस ने अपना iQube S वाला स्कूटर डिसकंटिन्यू कर दिया है, और अब खबर आई है कि टीवीएस ने उसी का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है 2026 iQube S, जिसमें बड़ी बैटरी और बेटर रेंज आएगी। इस नए वेरिएंट में आपको 4.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा वर्सेस पहले के 3.7 किलोवाट की बजाय, और रेंज आपको इसमें मिलेगी 175 किलोमीटर की। पावर ट्रेन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। 4.4 किलोवाट की पीक पावर और 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है विद 82 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, और 4 आवर्स में ये 80% तक चार्ज हो जाता है। फीचर्स में भी आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आपको सेमी TFT डिस्प्ले, नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, रीजन ब्रेकिंग मिलेगी, यानी जो आपको एक रेगुलर फैमिली स्कूटर में चाहिए होता है वो सब कुछ है। अब ऑनेस्टली तो टीवीएस ने इसमें कोई भी फ्लैशी अपग्रेड नहीं दिया है, बस कंपटीशन में बने रहने के लिए और प्राइसिंग जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। बिगर बैटरी इज इक्वल टू बेटर रेंज इज इक्वल टू बेटर कॉस्ट। अभी ओपन रोड ईवो का लॉन्च हुआ, और उसी के कुछ टाइम बाद ब्रांड ने चुपचाप बिना किसी अनाउंसमेंट से अपनी लाइनअप से 2 गाड़ियों को हटा दिया, ओपन रोड और ओपन रोड EZ। अब ऐसा इस ब्रांड ने क्यों किया? पहली बात तो ओपन रोड EZ और नई ओपन रोड ईवो की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम थी, 99,999, मतलब बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लें। और दूसरी बात, रोड की 1,50,000 की प्राइस ईवो के कंपैरिजन में जस्टिफाई नहीं हो रही थी, जबकि ईवो ज्यादा स्पोर्टी भी है और सस्ती भी। तो बस यही समझदारी दिखाते हुए ओबन ने इन 2 गाड़ियों को अलविदा कह दिया और अपनी पूरी लाइनअप श्रिंक करके सिर्फ 2 गाड़ियों पे ला दी, रोड ईवो 1 लाख में और रोड EZ सिग्मा 1.10 लाख में। अब फिलहाल तो ये ओबन का एक स्मार्ट मूव लग रहा है, लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि ईवो की सेल्स कितना ऊपर जाती है। अगर ये चल गई तो कंसोलिडेशन एक स्मार्ट डिसीजन था, और अगर नहीं चली तो ये लाइनअप श्रिंकेज ब्रांड के लिए एक बड़ा लॉस बन सकता है। टाटा ने कर्व ईवी के सारे पुराने वेरिएंट्स हटा के सिर्फ 3 वेरिएंट्स की नई सीरीज रखी है, सीरीज एक्स, जिसमें 55 किलोवाट के 3 वेरिएंट्स होंगे, वो भी प्राइस रिडक्शन के साथ। अब आपको अकम्प्लिश्ड X55 16.99 लाख का, एम्पावर्ड X55 19.19 लाख का और एम्पावर्ड X55 डार्क एडिशन 19.49 लाख का पड़ेगा, एक नए कलर एडिशन नाइट्रो क्रिम्सन के साथ। पावर ट्रेन सेम है, 55 किलोवाट की बैटरी, 121.3 किलोवाट की पावर, 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और क्लेम रेंज 502 किलोमीटर, यानी सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज वाली SUV में अब कर्व ईवी भी आ गई है। एंट्री वेरिएंट अकम्प्लिश्ड X55 में ड्यूअल 10.25 इंच टच स्क्रीन सेटअप, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। वहीं एम्पावर्ड X55 में 12.3 इंच इंफोटेनमेंट, JBL 9 स्पीकर, पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, लेवल 2 ADAS, V2L और V2V सपोर्ट भी मिलेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये कोई नए मॉडल्स नहीं है, ये वही डिस्काउंट्स हैं जो पहले से ही कर्व ईवी पे चले आ रहे थे, और अब उन्हें एक सीरीज का नाम देके सीरीज एक्स के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। और इसका एक बड़ा एंगल ये भी है कि सियारा ईवी का लॉन्च करीब है, जिसके लिए टाटा ने कर्व ईवी की प्राइसिंग एडजस्ट करके 15 to 20 लाख वाला ब्रैकेट उसके लिए खाली कर दिया है, ताकि कोई क्लैश ना हो। तो अगर आप कर्व ईवी लेने की सोच रहे थे तो यही सही टाइम है, और अगर आप सियारा ईवी का वेट कर रहे थे तो आपको प्राइसिंग का आइडिया तो लग ही गया होगा। अब इतनी अपग्रेड की न्यूज के बाद बजाज ने भी अपने सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की पूरी लाइनिंग अपग्रेड कर दी है, और सिर्फ कॉस्मेटिकली नहीं, स्पीड, चार्जिंग फीचर्स सब कुछ अपग्रेड हुआ है। पहले नेमिंग की बात करते हैं। सभी वेरिएंट अब C से स्टार्ट होंगे और अपने बैटरी पैक के हिसाब से कैटेगराइज होंगे, जैसे C2501 में 2.5 किलोवाट की बैटरी, C3001 में 3 किलोवाट और C3501 में 3.5 किलोवाट की बैटरी। मतलब अब समझना इजी हो जाएगा कि कौन से वेरिएंट में कितनी बैटरी आती है। प्राइस अभी भी वही शुरू है 89,500 एक्स शोरूम से। सबसे बड़ा अपग्रेड इसमें आया है टॉप स्पीड का। टॉप वेरिएंट C3501 अब 80 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, पहले सिर्फ 73 था। C3502 अब भी 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देगा। C3001 और C3503 अब 70 किलोमीटर पर आवर तक जाएंगे, पहले 63 पे थे। और एंट्री लेवल C2501 भी 55 से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है। C3501 पे 4.5 किलोवाट से 4.8 किलोवाट की नई पावर भी मिलती है, और साथ में आया है गूगल मैप्स नेविगेशन।
सीधा चेतक ऐप के थ्रू, और C3501 और 3502 में OTA अपडेट्स भी आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल अपडेट C3001 में हुआ है। 0 to 80% चार्जिंग टाइम 3 घंटे 50 मिनट से घटकर 2 घंटे 55 मिनट हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा कम। हिल होल्ड असिस्ट और 2 राइडिंग मोड्स, इको और स्पोर्ट, जो पहले सिर्फ कुछ वेरिएंट्स में ऑप्शनल थे, अब सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आ गए हैं। अब बजाज चेतक तो पहले से एक सॉलिड प्रोडक्ट है, और ये जो लो स्पीड और लिमिटेड फीचर्स की कंप्लेंट्स थी, वो भी अब इस अपग्रेड से सॉल्व हो जाएंगी। तो मतलब अब TVS iQube और VIDA VX2 को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर, अब से ट्रैफिक चालान से बचना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट एक फुल्ली डिजिटल टाइम बाउंड ट्रैफिक चालान सिस्टम लाने वाली है, जिसके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे। पहले तो अब चालान रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर के नाम पे आएगा, यानी गाड़ी किसी और ने चलाई और चालान हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की। चालान मिलने के बाद 45 दिन का टाइम मिलेगा, या तो फाइन भरो या फिर परिवहन पोर्टल पे ऑनलाइन डिस्प्यूट खोलो बिल्कुल फ्री में। 45 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। अगर डिस्प्यूट रिजेक्ट हुआ तो 30 दिन में पेमेंट करनी होगी, वरना सीधा कोर्ट, और कोर्ट जाने से पहले फाइन का 50% अपफ्रंट देना होगा, चाहे फिर आप केस जीतो या हारो। चालान 3 दिन के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा और फिजिकल नोटिस 15 दिन में घर पे, और अगर डेडलाइन निकल गई तो रोज रिमाइंडर आता रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, चालान अनपेड रहा तो वाहन पोर्टल पे गाड़ी फ्लैग हो जाएगी, जिसमें रोड टैक्स पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, लाइसेंस रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा, और 5 से ज्यादा वायलेशंस हो गई तो सीरियस ऑफेंडर का टैग मिलेगा और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 और दूसरी तरफ ये डिजिटल चालान सिस्टम। क्लियरली दिल्ली सरकार एनवायरमेंट और ट्रैफिक रूल्स को लेकर काफी सख्त हो रही है, तो सिग्नल तोड़ने वालों अब संभल जाओ। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।